नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज सौजन्य मुलाकात करने भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष गौरव गांगुली पहुंचे। गांगुली ने मुख्यमंत्री को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी गांगुली को बधाई दी। इस दौरान क्रिकेट पर, छत्तीसगढ़ पर और विभिन्न विषयों पर औपचारिक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गांगुली ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी का खुद बल्ला तैयार करते थे। जशपुर जिले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हॉकी खेली जाती है। यहाँ पर पहाड़ी कोरबा जनजाति तीरंदाजी बहुत कौशल से किया जाता है, इसलिए तीरंदाजी में भी खिलाड़ी खूब रुचि ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भंवरताल पार्क स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री उइके सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रानी दुर्गावती अमर रहे के नारे लगाए। करीब 10 मिनट तक भंवरताल पार्क में रहने के बाद मुख्यमंत्री कलचूरी होटल के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती की नगरी में आकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे इस बात का गर्व है, अमर शहीद रानी दुर्गावती का ये जबलपुर से बड़ा गहरा नाता रहा है और सुशासन की स्वतंत्रता और अन्य विषयों की जो प्रगाढ़ एक अलग मूर्तिमान रूप से पूरे देश में चमकदार जिनका व्यक्तित्व है, ऐसी रानी की नगरी में आकर मैं अत्यंत प्रसन्न। थोड़ा सा नीचे कर ले, बराबर लगा ले, बराबर लगा ले। सरकार भी चल रही है, ऐसे में हम उनके विनम्र पराक्रम को प्रणाम करते हुए यहाँ में माननीय बीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राकेश जी हमारे मंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के साथ पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रहा हूँ। और यहीं पास में वीरांगना अवंतीबाई, उनका भी बलिदान दिवस है। हम दोनों ऐसे और अन्य ऐसे सभी अमर शहीदों को पुण्य स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के नए गठन की पहली कैबिनेट की बैठक करने आए हैं। आज पुष्पांजलि के बाद हमारा आज दिन का कार्यक्रम चालू होगा। दिन भर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार सभी बलिदानियों को, अमर शहीदों को। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आज राजधानी रायपुर के नारायण अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नवंबर-दिसंबर माह में बस्तर इलाके में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मिले, उनका हालचाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। शर्मा ने घायल जवानों से कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर चर्चा किया। इस अवसर पर काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। नव वर्ष के पहले दिन पवई के माता कलेही और हनुमान घाटी में लगने वाले ऐतिहासिक एक दिवसीय मेले में जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, वहीं उस मेले में पुलिस की व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त थी ही। वहीं थाना प्रभारी पवई सुधीर कुमार बेगी का मानवीय चेहरा फिर सामने दिखा। मेले में छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ आए हुए थे और खिलौने के लिए मचल रहे थे। जब थाना प्रभारी ने उनको रोते बिलखते हुए देखा तो उस मेले में आए गुब्बारे, फुटबॉल, डोरेमोन सहित लगभग 10,000 के खिलौने खरीदकर बच्चों में बांट दिए, जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे में मुस्कान आ गई। उनके द्वारा किए इस कार्य से सभी लोगों ने पुलिस की इस कार्य की प्रशंसा की। देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे यहाँ हनुमान घाटी और माँ कलेही देवी के प्रांगण में जो लाखों की भीड़ का मेला जुड़ा था, उसमें आज मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो मतलब गुब्बारे और फुग्गों के लिए मचल रहे थे। और जब मैंने देखा, मैंने कि यार ऐसा नहीं है और इनके बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ लाना ही सबसे बड़ी खुशी है। तो मेरे द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के कार्य किए गए। मेरे दिमाग में तो था ही पहले से कि मतलब कि जो बच्चे गुब्बारे वगैरह नहीं खरीद पाते हैं उनको खरीदूंगा।
और मैंने आज जितने भी बच्चे को मैं कर सका मैंने अपने हिसाब से किया और आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखना अपनी खुशी से ज़्यादा मैं समझता हूँ और प्रयास करता हूँ कि ऐसा काम करता रहूँ और ये पुलिस की एक पहल है और मैं हमेशा ऐसा काम करने का प्रयास करता रहूँगा। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और उनके अमले ने जिले के निजी स्कूलों और स्कूल बसों के परिचालन का मुआयना किया। स्कूल संचालकों ने बताया कि कुल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा बस संचालन शुरू करने और देशव्यापी हड़ताल को लेकर जिले में किसी भी प्रकार की अफवाह और भ्रम को नहीं करने की हिदायत दी। इसके अलावा बुधवार सुबह से स्कूल बसों के परिचालन शुरू करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद स्कूल बसें शुरू हो गई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि कवर्धा से रायपुर के लिए यात्री बस की सेवाएं शुरू हो गई हैं। इसी प्रकार बस संचालकों द्वारा बताया गया कि बस ड्राइवर और उनके सहयोगी कर्मचारी काम कर लौट रहे हैं। कवर्धा से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और अन्य शहरों के लिए बस चलना शुरू हो जाएगी। कांकेर जिले के नगर पंचायत पंखाजूर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। वहीं कांग्रेस शासनकाल में बीजेपी ने नगर पंचायत पंखाजूर में बहुमत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष बप्पा गांगुली द्वारा दबंगई दिखाते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। वर्तमान में बीजेपी सरकार आते ही नगर पंचायत पंखाजूर में 9 पार्षदों ने अविश्वास पत्र का बिगुल फूंक दिया। वर्तमान अध्यक्ष बप्पा गांगुली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। पंखाजूर एसडीएम को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन भी दिया गया। ये सरकार के कारण नहीं है, इनके भ्रष्ट के कारण। जो पखानजूर के नगर पंचायत अध्यक्ष है वो इतना भ्रष्टाचार, इतने भ्रष्टाचारी किए, जबकि मैं भी कभी नगर पंचायत अध्यक्ष रहा। इस क्षेत्रों के ठेकेदार लोगों को कार्य देते थे और इनने 2 ही ठेकेदार, उनके सबसे नाममात्र ठेकेदार को देखकर खुद कार्य करा है। और भ्रष्टों को देखते हैं, यहाँ का जनता जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन किया था, आज ही भारतीय जनता पार्टी समर्थन करते, उसे देखते हुए इन पखानजूर नगर पंचायत का अविश्वास चलाया और जिसमें जनता के चुने हुए 5 लोग जो है वार्ड पंच, पार्षद, उन लोग अपने समर्थन दे रहा है कि 10 से 12 लोग अपने साथ है और अविश्वास प्रस्ताव में पारित करके उनको हटाएंगे। यहाँ पर जो नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे उनके ऊपर आरोप है कि वो व्यक्तिगत अपने ही लोगों को काम दिया और लगातार उनका शोषण करते हैं। इसके क्या जानकारी? व्यक्तिगत है और खुद कार्य किए, मात्र बाहरी ठेकेदार को काम दिए और इतने भ्रष्ट किया। जो भ्रष्टाचार आप लोगों के सामने देखे, हम लोग आप लोगों के माध्यम से 2-4 बजे उजागर भी किया, टीम बन के लिए कार्रवाई भी हो रहा है और निरंतर भ्रष्टाचारी कर रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध में हम पार्षद लाभबंद हो गए और इनको हटा के रहेंगे। क्या लगता है कब तक परिणाम आ जाएंगे सामने? अभी देखिए, अभी कलेक्टर मैडम को 70 दिन बाद जाएगी, उससे मैडम कब डेट देते, जब तय करेंगे डेट तब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कवर्धा जिले के कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में एएसपी हरीश राठौर, एसडीओपी पंकज पटेल के दिशा निर्देशन में टीआई पंडा तराई जन्मेजय पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध जुआ, सट्टा और अवैध शराब, नशीली दवाओं और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर ग्राम लालपुर कला में जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले में अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं के प्रति कितने लापरवाह हैं, इसका उदाहरण पवई विधानसभा से सामने आया, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अधिकारियों के गैर मौजूदगी से पवई विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी ने खुले मंच से अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा में अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे और गरीब तक हमारी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेगी तो ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की
ये बहुत बड़ी विकसित भारत की यात्रा उनने संकल्प लिया था 2014 में और वो पूरा करते हुए इस यात्रा को चला रहे हैं। और उनके नेतृत्व में प्रदेश में भी नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव, इन जो के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। ये यात्रा हमारी जो योजना है वो गरीबों तक पहुँचे, या गरीबों तक पहुँचाई जाए, या गरीबों को इसके बारे में बताया जाए, जिसके पास जो त्रुटियाँ हों। इस यात्रा के माध्यम से हम उनसे कहें कि ये चीज़ें पूरी कराओ। और जब पूरे लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो इस यात्रा का मतलब क्या होगा हमारी का? जो लोग मजे कर रहे हैं, मस्ती मार रहे, घर में बैठे। इसलिए आपने बोला अल्टीमेटम दिया है, अभी बताया पूरा अल्टीमेटम है। मैं किसी को इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी हमारे सरकार की योजना को क्षेत्र की जनता तक नहीं पहुंचाएगा, गरीबों तक नहीं भेजेगा, वो उपस्थित नहीं रहेगा इस यात्रा में, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। धन्यवाद।